हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 28 जनवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में वायुसेना मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका निकिता मल्होत्रा को। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर हैं निकिता मल्होत्रा, तो उन्हें अभी हाल ही में वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया है। चूंकि बहुत सारे सैनिकों को वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया है, लेकिन ये महिला से रिलेटेड है, तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि छोटे छोटे से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीरता के लिए भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा को वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा कि वायुसेना में अच्छे कार्य के लिए वायुसेना मेडल दिया जाता है। दोस्तों, निकिता मल्होत्रा के बारे में आपको याद रखना है कि 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो परेड हुई थी उसमें उन्होंने डॉर्नियर विमान के पायलट के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहां पर आप डॉर्नियर विमान को देख सकते हैं, तो इसी की पायलट थी कौन? निकिता मल्होत्रा। दोस्तों, 75वें गणतंत्र दिवस की थीम भी आप नोट कर लीजिएगा। तो इस बार दो थीम थी। पहली थीम थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, या इसे डेवलप्ड इंडिया एंड इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी बोल सकते हैं। तो इस थीम को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, कुछ ऐसी महिलाओं को डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला नाम है दिशा नायक का। तो ये देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर हैं। दीपिका मिश्रा कौन है? वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी हैं। गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला ऑफिसर हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कौन है? गीता राणा। लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर हैं। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित JNU की पहली महिला कुलपति हैं। पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक हैं। भावना कंत भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट हैं। M बीरा लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। इसके अलावा शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज हैं। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट हैं। चंद्राणी मुर्मू सबसे युवा सांसद हैं। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील हैं। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हैं। रायना बर्नाबी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। और किम कॉटन ICC मेंस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला है। यहाँ पर आप किम कॉटन को देख सकते हैं। इनका संबंध न्यूजीलैंड देश से है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है तो आपको PDF भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको ई-बुक, टेस्ट सीरीज, PDF और डेली क्विज ये सभी मिल जाएंगे। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों, ऐप पर आपको ईयरली और मंथली करंट अफेयर्स की ई-बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इन सभी को प्राप्त कर लीजिएगा ऐप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? आंसर हो जाएगा ओमान। तो भारत और ओमान के बीच में अभी हाल ही में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के एक समझौता हुआ है। तो भारत की कैबिनेट ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ओमान के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। MOU का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखिएगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह जो समझौता होगा ये 3 साल के लिए समझौता किया जाएगा। दोस्तों, इस समझौते में G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और V2B यानी बिजनेस टू बिजनेस के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाया जाएगा। और इस समझौते के होने से IT के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ने वाले हैं। बात आई है ओमान की। तो ओमान एशिया महाद्वीप में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत और ये है ओमान। ठीक है, ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। यहाँ के सुल्तान कौन है? हैतम बिन तारिक। और यहाँ के प्रिंस कौन है? राजकुमार कौन है? थियाजिन बिन हैतम। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। आपको एक और बात याद रखनी है
कि जो ओमान के सुल्तान हैं हैतम बिन तारिक, वो 2023 में यानी दिसंबर 2023 में भारत की 3 दिन की यात्रा पर आए थे और यह उनकी पहली राजकीय यात्रा थी भारत की। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि अक्टूबर 2023 में अरब सागर में एक तूफान आया था जिसका नाम था तेज, तो यह यमन और ओमान के तट से टकराया था। अगला क्वेश्चन है, हरिशंकर भावड़ा किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर हरिशंकर भावड़ा जी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। उनकी पार्टी का क्या नाम था? बीजेपी। दोस्तों, हरिशंकर भावड़ा 1990 से 1994 तक राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा 1994 से 1998 तक वह राजस्थान की डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है डिप्टी चीफ मिनिस्टर की, तो वर्तमान में राजस्थान में 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। पहले हैं दिया कुमारी और दूसरे हैं डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा। चलिए राजस्थान के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। इनकी पार्टी का नाम है बीजेपी। विधानसभा की 200, राज्यसभा की 10 और लोकसभा की 25 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो रणथंभौर, सरिस्का और राष्ट्रीय मरु उद्यान, मुकुंदरा हिल्स और केवलादेव, ये सभी नेशनल पार्क राजस्थान राज्य में ही स्थित हैं। यहाँ पर आप राजस्थान की लोकेशन को देख सकते हैं। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो राजस्थान में अभी हाल ही में भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन नामक अभ्यास आयोजित किया गया है। राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान भारत कार्यक्रम में विलय करने का निर्णय लिया है। जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का 58वां सम्मेलन अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला हैं जयपुर की दिव्यकृति सिंह। दोस्तों, जयपुर में स्थित नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल को अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं राजस्थान से रिलेटेड, तो इन्हें आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने कितने तेज गश्ती पोत के लिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से अनुबंध किया है? आंसर हो जाएगा 14। तो दोस्तों, अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स से ये कहा है कि वह इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 14 तेज गश्ती पोत का निर्माण करे। और आपको याद रखना है कि ये जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है ये मुंबई में स्थित है, तो यह इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 14 तेज गश्ती पोत का निर्माण करेगी। ठीक है, और यह जो पोत बनाए जाएंगे इनका काम इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा जो तस्कर रोधी अभियान चलाए जाते हैं उनमें किया जाएगा। इसके अलावा भारत की जो समुद्री सीमा है उसकी रक्षा करने के लिए भी किया जाएगा। बात आई है यहाँ पर भारतीय तटरक्षक बल की, तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? राकेश पाल। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। दोस्तों, यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसका काम क्या होता है? तो भारत की समुद्री सीमा की रक्षा करना इसका काम होता है भारतीय तटरक्षक बल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR की गणतंत्र दिवस की झांकी में किस कृषि क्रांति पर प्रकाश डाला गया है? आंसर हो जाएगा बैगनी क्रांति। तो दोस्तों, गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो परेड आयोजित की गई थी दिल्ली में, तो उसमें CSIR की जो झांकी थी उसमें बैगनी क्रांति पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, और आपको याद होगा कि लेवेंडर महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। तो लेवेंडर की खेती भी भारत में जम्मू कश्मीर में ही हो रही है, और यह जो खेती की जा रही है ये बैगनी क्रांति के अंतर्गत की जा रही है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैगनी क्रांति का संबंध किससे है, तो आप उसका आंसर देंगे लेवेंडर की खेती से। ठीक है, तो लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए ही बैगनी क्रांति चलाई जा रही है जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर आप वो झांकी देख सकते हैं जिसमें बैगनी क्रांति पर प्रकाश डाला गया है। तो ये है CSIR की झांकी। यहाँ पर आप लेवेंडर को देख सकते हैं, ये लेवेंडर लगाया गया है, और ये जो पूरी झांकी थी ये पर्पल बनाई गई थी, यानी पर्पल रेवोल्यूशन पर प्रकाश डाला गया था। चलिए दोस्तों, कुछ प्रमुख कृषि क्रांतियां डिस्कस करते हैं और इसके अलावा उनके जनक को भी डिस्कस करेंगे। तो हरित क्रांति का संबंध कृषि से था और इसके जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध और डेयरी उत्पाद से था और इसके जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से था और इसके जनक थे डॉक्टर अरुण कृष्णन और डॉक्टर हरिलाल
चौधरी। स्वर्णिम क्रांति या गोल्डन क्रांति का संबंध फल, शहद और बागवानी के उत्पादन से था और इसके जनक थे निरपक तोताज। रजत क्रांति का संबंध अंडे के उत्पादन से था और इसके जनक हैं इंदिरा गांधी। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से, और इसके जनक माने जाते हैं सैम पित्रोदा। तो दोस्तों ये कृषि क्रांतियां हैं और उनके जनक हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए देश के अलग अलग स्थानों से कौन सी ट्रेनें चलाई जाएंगी? तो आस्था स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो अभी हाल ही में लखनऊ मंडल के रेल प्रबंधक हैं SS शर्मा जी, तो उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है वहां पर जो तीर्थयात्री आएंगे उनके लिए कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनका नाम दिया गया है आस्था स्पेशल ट्रेन। तो दोस्तों अयोध्या स्टेशन से 20 से अधिक ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न कौन बना है? आंसर हो जाएगा कृत्रिम। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा स्टार्टअप जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है और वह यूनिकॉर्न बन गया है। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों जब किसी स्टार्टअप का वैल्यूएशन $1 बिलियन मतलब 8200 करोड़ से ज्यादा का हो जाता है तो उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप बोला जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है स्टार्टअप कृत्रिम, तो उसका जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन से अधिक का हो गया है, इसलिए वह अब भारत का यूनिकॉर्न बन गया है और यह 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बना है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों 2023 में कृत्रिम को लॉन्च किया गया था। दोस्तों जिस प्रकार से आपने ओपन AI को यूज किया होगा उसी प्रकार से ये कृत्रिम AI है, तो ये भारतीय भाषाओं में कंटेंट को तैयार करता है। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को UK का ब्लोबॉटनिक पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा राहुल N नायर, मेहुल मलिक और डॉक्टर तन्मय भरत को। तो इन तीनों वैज्ञानिकों को अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम का ब्लोबॉटनिक पुरस्कार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा कि ये तीनों वैज्ञानिक भारतीय मूल के हैं। और दोस्तों ये जो ब्लोबॉटनिक पुरस्कार है यह युवा वैज्ञानिकों को दिया जाता है। तो युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए ब्लोबॉटनिक पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी और यह पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा गोपनीयता दिवस हर साल विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? 28 जनवरी को। तो दोस्तों हर साल 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है, यानी कि डेटा प्राइवेसी डे मनाया जाता है। तो 2006 में यूरोप की परिषद के द्वारा इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी और 2007 में यह पहली बार मनाया गया था। 2024 की थीम क्या है इस दिवस की? टेक कंट्रोल योर डेटा। ठीक है, तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ये है कि लोग अपने डेटा को कंट्रोल में रखें और डेटा के प्रति अपन जागरूक रहें, जिससे उनका डेटा जो है वो लीक ना हो सके, कोई उसका मिसयूज ना कर सके। तो इसके लिए यह दिवस मनाया जाता है। जनवरी माह में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस और 1 जनवरी को DRDO का स्थापना दिवस भी मनाया गया है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि और 11 जनवरी को ही राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस भी मनाया गया है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 11 से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है। 12 जनवरी को विश्व तमिल प्रवासी दिवस मनाया गया है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस भी मनाया गया है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, इसके अलावा 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया गया है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया गया है और 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और हमारे देश का गणतंत्र दिवस भी मनाया गया है। तो ये है जनवरी माह में अब तक मनाए गए प्रमुख दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ गोल्डन टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया है? आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो दोस्तों अभी हाल ही में असम राज्य के काजीरंगा नेशनल पार्क में दुर्लभ बंगाल टाइगर मार्फ यानी गोल्डन मार्फ देखा गया है। यहाँ पर आप उस टाइगर को देख सकते हैं। इससे पहले यह टाइगर 2020 में काजीरंगा नेशनल पार्क में ही देखा गया था। आपको याद रखना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है और भारत के जितने भी नेशनल पार्क हैं उनमें जो पुराने नेशनल पार्क हैं उनमें से एक नेशनल पार्क कौन है? काजीरंगा नेशनल पार्क।
तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, साल 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? 132। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को पीएम मोदी ने किस मंदिर की प्रतिकृति गिफ्ट में दी है? राम मंदिर की। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? बुलंदशहर में। थाई पुसम त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया गया है? तमिल। किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया है? कैमरून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने महिला एकल में WTT फीडर कॉर्पर किश्ती में पहला अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा श्रीजा अकुला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने जवानों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? 80। आरबीआई की पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य एक पंचायत पर सबसे अधिक खर्च कर रहा है? पश्चिम बंगाल। किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा दी गई है? अमेरिका। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? CUQ ने। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 में। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके बाद स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? नीलम संजीव रेड्डी। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि पद्म विभूषण कितने लोगों को प्रदान किया गया है? तो 5 लोगों को प्रदान किया गया है। इसके अलावा पद्म भूषण 17 और पद्मश्री 110 लोगों को प्रदान किया गया है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।